सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपकी क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 16 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में स्टार स्ट्रक कॉन्फेशन ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा पीटर मुखर्जी ने। ये पीटर मुखर्जी स्टार इंडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जिन्होंने अभी ये बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? स्टार स्ट्रक कॉन्फेशन ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव। तो एक तो ये नाम याद रखना। बाकी कार्तिकेयन लद्दा, अभी इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है लाइफ अननोन अ पैसेज थ्रू इंडिया। और विश्वरूप रॉय चौधरी ने बुक लिखी थी, उसका नाम है वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। और गौतम चिकेरमा ने इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशन नाम की बुक लिखी थी। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसे 2020 के लिए इंटरनेशनल सिंपोजियम एंड एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर अनुला मौर्य को। तो अभी जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की कुलपति हैं, चांसलर हैं ये डॉक्टर अनुला मौर्य। और इन्हीं को वर्ष 2020 के लिए इंटरनेशनल सिंपोजियम एंड एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है? डॉक्टर अनुला मौर्य। बाकी देखो, डॉक्टर शीला केनी की बात करेंगे। अभी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया था इनको। डॉक्टर अमित केसरवानी की बात करेंगे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 मिला था। और डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इनको मिला था। तो सारे ऑप्शन में मैंने डॉक्टर से ही रिलेटेड आपको ऑप्शन रखे हैं, तो याद रखना इन्हें। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में कितनी महिला वैज्ञानिकों ने सर्ब महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 जीता है? तो आंसर होगा 4 ने। यहां पे सर्ब का मतलब हो गया साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। एक विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने विज्ञान में महिला और लड़कियों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस पर वर्ष 2021 के लिए सर्ब महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 की घोषणा की है। अब वो 4 महिलाओं के नाम क्या हैं जिन्हें ये सर्ब महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो उन 4 के नाम है डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी और डॉक्टर रितु गुप्ता। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में द टेरेबल हॉरेबल वेरी बैड गुड न्यूज नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा मेघना पंत ने। तो अभी लेखक, पत्रकार और वक्ता हैं ये मेघना पंत, जिन्होंने नई बुक लिखी है जिसका नाम है द टेरेबल हॉरेबल वेरी बैड गुड नाम की बुक इन्होंने लिखी है। और इस बुक को इसी साल अप्रैल में रिलीज किया जाएगा। बाकी विनय कुमार सिंह ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेसर्स 1000 कट्स नाम की बुक को लिखा था। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना अ बुके ऑफ फ्लावर नाम की बुक को लिखा था। और जयराम रमेश द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा नाम की बुक को इन्होंने लिखा था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में 93rd ऑस्कर पुरस्कार के लिए किस भारतीय फिल्म का चयन किया गया? तो आंसर होगा बिट्टू। वैसे आप लोगों को याद होगा दिसंबर 2020 में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत की ओर से जल्लीकट्टू नाम की फिल्म को इस 93rd ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में शामिल किया गया, लेकिन अब वो इस रेस से बाहर हो चुकी है। पर अभी बिट्टू नाम की इस भारतीय फिल्म को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में शामिल किया गया है। बाकी दिल्ली क्राइम के बारे में आप जानते होंगे। अभी जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स हुए थे उसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय वेब सीरीज बनी थी ये। कोजंगल की बात करेंगे, तमिल फिल्म है ये। और अभी रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में इसने टाइगर पुरस्कार जीता था। बाकी राइटिंग विद फायर की बात करेंगे, भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये। और इसने सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में ऑडियंस अवार्ड जीता था। बाकी ऑस्कर आप जानते हो फिल्म जगत का सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है इसे। इसकी शुरुआत हुई थी 1929 में और इस साल जो इसका एडिशन होगा 93rd एडिशन होगा। और अगर आपसे पूछा जाए, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और ये भी न्यूज में भी था, क्यों था और प्रश्न क्या था वैसे, कि पहले भारतीय कौन है जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा भानु अथैया को। इन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के क्षेत्र में ऑस्कर मिला था। और इनका नाम न्यूज में क्यों था अभी? क्योंकि इनका अभी निधन हो गया था। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा करीम खान को। तो दुनिया भर के 120 से ज्यादा देशों ने ब्रिटेन के वकील करीम खान को
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वकील यानी कि प्रोसिक्यूटर के रूप में चुना है। तो वे अब इस साल जून से अपना 9 साल का कार्यकाल शुरू करेंगे। क्या नाम है? करीम खान इनका नाम है। वे इस्लामिक स्टेट में अपराधों की जांच के लिए जाने जाते हैं। बाकी अजय माथुर, अभी हमने पढ़ा था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अगले महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया। एस.एन. सुब्रमण्यम भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के ये नए अध्यक्ष बने थे। और अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के दोबारा से अध्यक्ष बने हैं ये। तो इस प्रश्न से करीम खान का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत कैदी निरक्षर हैं? निरक्षर यानी कि जो पढ़ लिख नहीं सकते। तो आंसर होगा 27.37%। तो अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री कौन है? हमारे अमित शाह हैं। तो अभी गृह मंत्रालय ने भारत में जेल के कैदियों के साक्षरता स्तर से संबंधित आंकड़े जारी किए हैं, कुछ डेटा जारी किया। और इन डेटा के अनुसार देश के 4,78,600 कैदियों में से 1,32,729 निरक्षर है। और प्रतिशत परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो ये कुल कैदियों का 27.37% है। तो ये अभी डेटा जारी किया है होम मिनिस्ट्री ने, तो ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को दर्ज किया है? तो आंसर होगा भारत। तो भारत में दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की संख्या सबसे ज्यादा है। एक्चुअली में अभी वर्ल्ड बैंक ने ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में बताया है कि भारत में 75% से ज्यादा गरीब घरों में सड़क यातायात दुर्घटना के बाद उनकी आय में, उनकी इनकम में गिरावट दर्ज की गई है। अब ये रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड बैंक ने, तो इसके बारे में जान लीजिए। देखो, इसका हेडक्वार्टर आप याद रख लो, एक तो वॉशिंगटन डीसी में है, स्थापना 1944 में हुई और इसके हेड है डेविड मालपास। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार पारिवारिक पेंशन के लिए नई ऊपरी सीमा क्या है? तो आंसर होगा 1,25,000 रुपए। तो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे जितेंद्र सिंह, उन्होंने अभी घोषणा की है, उन्होंने अभी बताया है कि पारिवारिक पेंशन भुगतान सीमा को 45,000 रुपए से 45,000 रुपए से बढ़ा करके 1,25,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। और ये वृद्धि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार है। तो इससे अब मृत कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों को पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी उन्हें मिल सकेगी। मतलब अपने माता पिता की मृत्यु हो जाने पर उनका बच्चा फैमिली पेंशन की 2 किस्तें निकालने का हकदार होता है। तो आपकी इसकी सीमा को याद रखना, इसकी लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया? पहले थी कितनी? 45,000, उसे बढ़ा करके 1,25,000 कर दिया। बढ़ते आगे। फिर किस नेता की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को यानी कि 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे और स्वतंत्रता समय के दौरान उन्होंने राष्ट्र धर्म नाम से एक मासिक प्रकाशन भी शुरू किया था। अच्छा, अभी आपको याद होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को यानी कि 23 जनवरी को एक दिवस हमने मनाना शुरू किया जिसे कहते हैं पराक्रम दिवस। और अटल जी की जयंती को यानी कि 25 दिसंबर तो आप जानते ही हो, सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी जी की जयंती को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस देश ने बीबीसी न्यूज पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी चाइना की सरकार ने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज को देश में प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है और ये घोषणा देश के टीवी नियामक ने की है। एक्चुअली में चाइना ने कोरोना वायरस और अल्पसंख्यक उइगरों के उत्पीड़न के बारे में देश पर अपमानजनक रिपोर्ट बनाने के लिए बीबीसी पर आरोप लगाया है और उसे देश में प्रतिबंधित कर दिया है। अब बात चाइना की है तो ये रहा मैप में चाइना। देखो, चाइना की कैपिटल बीजिंग है। वैसे बीजिंग में आपको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी मिल जाएगा और बीजिंग में ही संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। करेंसी रेनमिनबी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और अभी आपको याद होगा अंकटाड की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया था कि 2020 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता कौन सा देश था? चाइना था। और एशिया के सबसे अमीर आदमी बने अभी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार जोंग शानशा, ये चाइना से हैं। अभी जनवरी में रिपोर्ट आई थी।
उसके अलावा टेस्ला ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन ये कहाँ पे लॉन्च किया? चाइना के शंघाई में। और याद रखना 2023 में जो 18वें एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप होंगे वो चाइना में होंगे। और आपको याद होगा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च रिपोर्ट जो आई थी उसमें बताया था कि जो चाइना है वो 2028 तक यूएसए को पीछे छोड़ करके सबसे बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और भारत की बात करेंगे तो भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। अभी चाइना ने विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण भी किया जिसका नाम रखा था फास्ट। फास्ट मतलब होता है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। उसके अलावा चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बना था चाइना, पहला यूएसए था। और चाइना ने ही दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट को अभी सफलतापूर्वक लॉन्च भी किया था। तो ये भी याद रखना, बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर को लॉन्च किया? तो आंसर होगा नितिन गडकरी। तो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र नागपुर है। उन्होंने भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर को अभी लॉन्च किया है। तो इससे किसान जो है ईंधन है, जो फ्यूल है, उसकी लागत पर सालाना 1 ट्रिलियन से ज्यादा की बचत कर सकेंगे, जिससे उन्हें अपनी आजीविका में सुधार करने में मदद मिलेगी। अच्छा देखो, ट्रैक्टर से आपको बताऊं तो अभी सोनालिका जो कंपनी आती है ट्रैक्टर की, उसने भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को लॉन्च किया था जिसका नाम रखा था टाइगर इलेक्ट्रिक। और सीएनजी से आपको बताऊं तो दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल ये गुजरात के भावनगर में बनेगा। तो ये भी याद रखना। और अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा पुलगोरू वेंकट संजय कुमार। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है गाइस। और हाँ, प्लीज अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा है, सेशन अच्छा लगा है तो। और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक ग्रुप हो गया, या जो भी आपका स्टडी ग्रुप है, वहां पे प्लीज इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।